सोचिए, पौष का महीना, कड़ाके की ठंड वाली रात, और एक गरीब किसान है हल्कू अपने खेत में, और उसके पास ढंग का कंबल तक नहीं है ओढ़ने को। हाँ, ये तस्वीर है मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही मशहूर कहानी पूस की रात की। हाँ, और आज हम इसी कहानी पर और इसकी एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके किरदारों पर, इसके विषयों पर, और मतलब आज भी ये कहानी क्यों इतनी ज़रूरी है, इस पर रोशनी डालती है। बिल्कुल, हमारा इरादा है कि इस कहानी का जो निचोड़ है, जो गहरा संदेश है, उसे समझें और देखें कि आज के समय में ये कितनी प्रासंगिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ी बात मुंशी प्रेमचंद की हो जाए। हाँ, जरूर। प्रेमचंद जी मतलब हिंदी और उर्दू साहित्य के इतने बड़े नाम, खासकर ग्रामीण भारत, गरीबी और जो इंसानी भावनाएं हैं, उनको लिखने के लिए जाने जाते हैं। बहुत असल लिखते थे वो। और पूस की रात इनकी सबसे शायद मार्मिक कहानियों में से एक है। बिल्कुल, और किरदार भी ऐसे हैं जो याद रह जाते हैं। हल्कू है वो गरीब किसान, हाँ, बड़ा मजबूर सा। और उसकी पत्नी मुन्नी, वो थोड़ी प्रैक्टिकल है, पैसे बचाने की सोचती है। हाँ, हिसाब किताब देखती है वो। और तीसरा, जबरा, हल्कू का कुत्ता। जबरा, हाँ, उसका वफादार साथी। उस भयानक ठंड में वही तो होता है उसके साथ। अच्छा, कहानी का सार क्या था, एक बार जल्दी से बताएं। देखिए, कहानी शुरू होती है हल्कू की बहुत ज्यादा गरीबी से। उस पर कर्ज भी है। उसने और मुन्नी ने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से 3 रुपए जोड़े हैं। एक कंबल खरीदना है। हाँ, ताकि पूस की रात में खेत की रखवाली कर सकें, ठंड बहुत होती है। बिल्कुल, लेकिन तभी वो साहूकार आ जाता है कर्ज मांगने, और हल्कू को ना चाहते हुए भी वो पैसे देने पड़ते हैं। तो कंबल तो गया, अब हल्कू बिना कंबल के ही खेत जाता है। हाँ, और रात को ठंड इतनी बढ़ जाती है, मतलब असहनीय। वो कांप रहा है। खेत की रखवाली क्या करेगा, वो तो बस ठंड से बचने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपने कुत्ते जबरा के साथ लिपट कर सोने की कोशिश करता है, शायद पत्तियों के ढेर में। जी बिल्कुल, किसी तरह गर्मी पाने के लिए, और वहीं उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाता है। और इसी बीच जानवर, शायद नीलगाय, खेत में घुस आते हैं। हाँ, नीलगाय आती हैं और पूरी फसल चर जाती हैं, सब बर्बाद। सुबह जब मुन्नी देखती है और हल्कू को बताती है, तो हल्कू का जो रिएक्शन होता है वो बड़ा अजीब है। वही कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। वो दुखी नहीं होता, बल्कि एक तरह से राहत महसूस करता है। कहता है चलो अब रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। मतलब फसल बर्बाद हो गई और उसे राहत मिल रही है। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? देखिए, समीक्षा इसे सिर्फ ठंड से बचाव नहीं मानती। वो कहती है कि ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक पलायन है। वो जो लगातार संघर्ष कर रहा है, गरीबी से, कर्ज से, उस भयानक ठंड से, उस पूरे चक्र से वो इतना थक चुका है, इतना पिस चुका है कि फसल का बर्बाद होना उसे उस रात की पीड़ा से मुक्ति जैसा लगता है। अच्छा, मतलब वो हार मान लेता है एक तरह से। हार भी कह सकते हैं, या शायद उस असहनीय स्थिति से एक तात्कालिक छुटकारा। समीक्षा कहती है कि उसे लगता है कि फसल बच भी जाती तो क्या होता, गरीबी तो फिर भी रहता, कर्ज तो फिर भी रहता, तो उस रात की ठंड ना सहनी पड़े, यही उसके लिए बड़ी बात हो जाती है। ये तो बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली बात है। गरीबी इंसान को किस हद तक तोड़ सकती है। बिल्कुल, और यही कहानी के मुख्य विषय हैं। गरीबी का सच, किसान का संघर्ष, ये कर्ज का जाल। और प्रेमचंद इसे बिना किसी नाटकीयता के दिखाते हैं, एकदम सीधे सीधे। हाँ, उनका यथार्थवाद। प्रतीकों का इस्तेमाल भी देखिए कितना अच्छा है। वो कंबल जो वो खरीद नहीं पाता, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वो बुनियादी जरूरत का प्रतीक है जो पूरी नहीं हो रही। और जबरा, वो कुत्ता, जबरा वफादारी का प्रतीक है, और उस अकेलेपन में एक भावनात्मक सहारा दी। हल्कू के पास और है ही कौन। और वो ठंडी रात, पूस की रात, वो रात तो जैसे जीवन की सारी कठिनाइयों का प्रतीक है, जिससे हल्कू लड़ नहीं पा रहा है। तो फसल का नष्ट होना वो फिर किसान की उम्मीदों का टूटना हुआ। उम्मीदों का टूटना तो है ही, पर शायद जैसा समीक्षा कहती है, उस उम्मीद को पालने के बोझ से भी मुक्ति। एक अजीब सी शांति मिलती है उसे। समीक्षा इसे हार में भी एक तरह की आत्मिक विजय तो नहीं कहती, पर हाँ, उस पीड़ा से, उस यंत्रणा से मुक्ति जरूर मानती है। और प्रेमचंद की भाषा इतनी सरल, इतनी सजीव, पढ़ते हुए लगता है जैसे हम खुद वो ठंड महसूस कर रहे हैं। सही कहा, बिल्कुल। वो वर्णन इतना अच्छा करते हैं, और संवादों में वो ग्रामीण भाषा का पुट वो कहानी को और असली बना देता है। समीक्षा भी शायद इसी बात की तारीफ करती है, उनके यथार्थवाद की। जी हाँ, कि बिना किसी लाग लपेट के कड़वी सच्चाई को सामने रख दिया है। और सोचिए
ये कहानी लिखी कब गई थी और आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है? किसानों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनका संघर्ष है, वो आज भी शायद अलग रूप में लेकिन जारी है। बिल्कुल जारी है। ये कहानी हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं उनका जीवन कितना कठिन हो सकता है। उनकी अपनी ज़रूरतें कई बार पूरी नहीं हो पाती। तो आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए यही सवाल छोड़ सकते हैं कि हल्कू को जो राहत मिली फसल बर्बाद होने पर, वो क्या थी? क्या वो सिर्फ उस एक रात की ठंड से बचने की एक क्षणिक मुक्ति थी? या फिर वो उस पूरे सिस्टम के सामने, उस व्यवस्था के सामने एक तरह का मौन समर्पण था, जहां उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें सब बेमानी हो चुकी थी। ये सवाल जरूर सोचने वाला है और यही इस कहानी को हमेशा जिंदा रखता है।